राधे राधे मतलब क्या? ये क्यों कहते लोग वृंदावन में? क्योंकि वृंदावन की जो इष्ट है वो राधा रानी है। कृष्ण भी है, पर कृष्ण भी है मतलब सेकंड है। पहले जो है वो राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी जो है वो कृष्ण की शक्ति मानी जाती है, पावर मानी जाती है। तो अगर आप राधे राधे बोल रहे हो तो ग्रंथों में, शास्त्रों में, सब जगह लिखा है कि एक राधा नाम सुनते ही श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते कि कोई राधा बोल रहा है। तो अगर आप कृष्ण बोलेंगे शायद चांस है कि वो ना सुने या फिर थोड़ा सा इग्नोर कर दे, लेकिन अगर आप राधा बोलते हो तो मतलब पक्का है कि एक बार तो उनकी नज़र जाएगी कि किसने राधा बोला। जस्ट लाइक कि एक मिश्री कहीं भी पड़ी हो लेकिन उसकी सुगंध को सूंघ कर के चींटी कई किलोमीटर दूर से भी आ जाती है। तो ऐसा हम मानते राधा नाम जो है वो मिश्री है और कृष्ण उसकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए एक रीज़न तो ये है। एक रीज़न ये भी है, मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पर कि जब श्री कृष्ण चले गए ब्रज छोड़ करके, आई थिंक सब जानते हैं स्टोरी, तो कृष्ण के जाने के बाद ब्रज की गोपियाँ और ब्रज की जो श्री राधा रानी है वो इतनी ज़्यादा कृष्ण के लिए रोती थी कि अगर उनके कान में कहीं कृष्ण नाम भी सुन जाता था तो सुनते ही वो बेहोश हो जाती थी। तो राधा रानी के जो पिता हैं, फादर है वृषभान जी, उन्होंने बॉर्डर पर वृंदावन की जो एंट्री है वहीं पर एक सुरक्षा कर्मी खड़ा किया और जो भी एंट्री करता उसको कहा कि यहाँ कोई कृष्ण नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण नाम सुना तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो तब से आप कहीं चले, द्वारिका जाओगे आपको जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जगन्नाथ जी में कृष्ण नाम, लेकिन ब्रज में कृष्ण नाम इसलिए नहीं लिया जाता कहीं उन गोपियों की दशा वैसी ना हो जाए, इसलिए तब से सब लोग राधे राधे बोलने लगे। तो वो राधे राधे का एक प्रचलन, ट्रेंड शुरू हो गया और आज भी ये पहचान है कि जो आपको, जैसे मैं आपसे मिलूंगी, कोई भी राधे राधे बोला मतलब पक्का वृंदावन वाला है, ब्रजवासी है। तो ये मुझे लगता हमारी पहचान है ब्रज की, वृंदावन की। कथा सुननी है जी। आपको कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी? आप बताइए, क्या आपको राधा माँ की कथा सुनानी या कृष्ण भगवान की? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है, मेरे लिए दोनों फेवरेट टॉपिक है। क्या दोनों और सेम अलग नहीं है? आंसर आपको पहले ही मिला। अलग नहीं है। बहुत एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ। पहले के टाइम में लड़कियाँ चोटी बनाती थी बाल को गूंथ करके। उसमें होता क्या है, उसमें बाल होते हैं, एक ही बाल है, एक ही लड़की के बाल है, बट उसको क्या किया जाता है, उसका पार्ट कर दिया जाता है, 3 उसके पार्ट किए, एंड देन 3 पार्ट करके उसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ाया जाता है। बाल तो वैसे ही स्ट्रेट थे, बट उसको करके उसका थोड़ा सा और अच्छा बना दिया, उसको एक डिजाइन अच्छा बना दिया। राधा और कृष्ण एक है, लेकिन अब उसको और अच्छा बनाना है, सजाना है, तो पहले उनको 2 बनाया गया, एक कृष्ण बने और एक राधा बनी। और फिर उन दोनों का जो मिलना है, वो जब दोनों मिले तो उससे फिर जो लीला बनी, जिसको कृष्ण लीला, महारास लीला, जो भी निकुंज लीला कहते, उससे फिर रस बढ़ा। वो थे एक ही, पर रस को बढ़ाने के लिए वो 2 बने, उन्होंने 2 रूप धारण किए, एंड देन फिर वो दोनों जाकर के एक में मिल गए। तो अलग वाला सिस्टम तो यहाँ है ही नहीं। अलग समझना उनको या अलग बोलना उनको, जैसे लोग बोलते हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई। अगर इतना ही प्यार था, इतना ही प्रेम था, तो शादी क्यों नहीं करी? तो मैं कहती हूँ कि शादी के लिए तो हमेशा 2 लोग चाहिए, तब तो शादी होगी। जब 2 थे ही नहीं तो शादी कैसे कर लोगे? वो दोनों एक ही थे, आप अपने आप ही से शादी नहीं कर सकते, यू नीड अ पर्सन। तो वैसे ही राधा कृष्ण, अगर इसकी भी आप जानना चाहते तो हाँ, राधा कृष्ण की शादी हुई थी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, कृष्ण राधा रानी का शादी हुई। आज भी वृंदावन में वो जगह है, लोग जाते दर्शन करते। अगर आप उस नज़रिए से देखना है तो वहाँ भी राधा कृष्ण एक ही है। तो इसको लोगों ने एक तो थोड़ा कम समझा,
समझा नहीं, उसका रीजन ये कि समझाने वाले कम थे। लोगों ने राधा रानी के बारे में अभी कुछ विशेष दिनों से, जनरल पब्लिक ने, वैसे तो राधा रानी के ऊपर इतने ग्रंथ है जितने कृष्ण के ऊपर है, बट जनरल पब्लिक थोड़ा सा अब जानने लगी है कि राधा रानी कोई लड़की नहीं थी, कोई नॉर्मल जनरल कोई गोपी नहीं थी, वो कृष्ण का ही रूप है। कृष्ण ने सोचा कि सारी दुनिया मुझे भजती है, मैं किसको भजूं? अरे मैं भी तो चाहता हूं ना कि मैं किसी का आंख बंद करके ध्यान करूं, लोग मेरा ध्यान करते हैं, मैं किसका करूं? तो उन्होंने कहा मैं राधा का करूंगा। मुझसे ऊपर मैं अपनी एक शक्ति का निर्माण करूंगा जिसका नाम राधा होगा, और मैं उनका ध्यान करूंगा। अगर डीपली अगर आप नॉलेज में जाओगे ना राधा कृष्ण की में, तो एक टाइम आएगा कि आपकी जुबान पे कृष्ण भी भूल जाओगे, जिस राधा राधा रहेगा। इतना रस है उनके नाम में और उनकी भक्ति में, इतना रस ब्रजभूमि में बताया और बोला जाता है।